हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक का ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। एक इंडिया और यूएई का बीच में एक न्यूक्लियर डील हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं। तो ऐसे तो इंडिया और यूएई बहुत अच्छा दोस्त है। जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने 2014 से, तब से इंडिया और यूएई के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन है। हर चीज़ को, डिफेंस सेक्टर को लेकर, आईटी सेक्टर को लेकर, हर चीज़ में। ऐसे में इंडिया का बहुत प्रवासी नागरिक जो है बाहर आकर लेबर में और अलग अलग पोस्ट में दुबई में जॉब करते हैं, बहुत सारा आदमी है। तो आज हम लोग को एक वीडियो जो है स्टडी आई क्यू है, उसमें प्रशांत धावन सर जो है इसके बारे में एनालिसिस कर रहे हैं। तो प्रशांत धावन सर जो है एक टीचर है, मतलब यूपीएससी जो तैयारी कर रहे हैं, बच्चों को टीचिंग देते, और एक जनरल इंफॉर्मेशन टाइप का वीडियो बनाते रहते हैं। तो वही वीडियो को हम लोग मतलब रिव्यू करेंगे, क्या है क्या नहीं है डील में। तो दोस्तों, चैनल फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो दोस्तों, देखते हैं वीडियो में क्या है क्या नहीं है। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एक न्यूक्लियर एनर्जी पैक्ट साइन कर लिया है। इस पर आपने रिसेंटली बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया यूएई साइन सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पैक्ट। और मैं आपको बता दूं, यूएई ने चाइना की जगह इंडिया को यहाँ पर चूज करके चाइना दुनिया को को एक बहुत ही मतलब छोड़ इंपॉर्टेंट के इंडिया के साथ मैसेज तो सेंड साइन किया किया है। नाउ इस टॉपिक नहीं। पर इंडिया विस्तार से बात करने इंडिया से यूएई में पहले, बहुत अच्छा और दोस्त जो हाल ही में अबू धाबी के है। क्राउन प्रिंस हाल ही में भारत में आए हैं, मोदी जी ने इनका वेलकम किया है। इस सब के बारे में बात करने से पहले ना, मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट ये मैप में दिखाना चाहता हूँ। ना यहाँ पे आप देख पाओगे, ये एशिया का मैप है, ये है भारत हमारा भारत प्यारा भारत। भारत और अगर हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को देखें, बाय द वे यहाँ पे आप देख पाओगे, ये जो छोटा सा है कंट्री है, यहाँ पर बहुत ये डेवलप है कंट्री है। यूएई। और यूएई में देखिए हाल ही में बना था पूरे अरब वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे सैटेलाइट इमेजेस जो हैं इसकी, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि बिल्कुल कोस्टल एरिया के पास। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप देख पाओगे ये बैरिकेड है कि कल को मान लो लहरें बहुत ज़रा स्ट्रांग हो गई, बहुत ज़रा पानी यहाँ से आना शुरू हो गया, तो इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को बचाने के लिए ये जो यहाँ पर बैरिकेड है काम करेगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे अरब वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि यूनाइटेड अरब गल्फ कंट्री एमिरेट्स में में पहला एक कंट्री है न्यूक्लियर पावर न्यूक्लियर प्लांट, पावर इनको प्लांट बनाने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की आवश्यकता क्यों आन में। पड़ी, उनके में लिटरली क्रूड इनके ऑयल भी पास बहुत है। इतना सारा क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, उसी से बना सकते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को वादा किया है कि 2050, जो अब अच्छा इतना दूर है नहीं, आप अगर सोचो 2025 ऑलमोस्ट आ ही गया है, उसके बाद बस 25 साल बचते हैं। 25 सालों के अंदर अंदर यूएई को भी एक नेट जीरो कार्बन एमिशन कंट्री जीरो बनना है। कार्बन। ये भी वादा कर चुके हैं कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए ये भी अपना योगदान देंगे। तो ऑब्वियसली इनको भी धीरे धीरे न्यूक्लियर, विंड, जो और सोर्सेज हैं ये बहुत एनर्जी के, डेवलप कंट्री है, वहां पर फोकस करना बहुत होगा। डेवलप। तो इसलिए यूएई ने पूरे अरब वर्ल्ड का, ना जब मैं अरब वर्ल्ड कहता हूं तो यहाँ पर गल्फ में जितना सऊदी कंट्री है अरेबिया, ना, यमन, कतर, इन सब जितना है कंट्रीज का यहाँ पे सबसे हम डेवलप मेंशन कर रहे हैं। कंट्री पूरे यूएई अरब वर्ल्ड का पहला का। न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पर बिल्ड कर दिया फ्यूचर है। बहुत और जब ये पावर प्लांट जेन्युइन है। ऑपरेशनल हुआ था रिसेंटली, तो कतर ने बहुत ज्यादा आपत्ति जताई थी। कतर ने कहा था कि देखिए, ये जो न्यूक्लियर प्लांट है, इससे पूरे गल्फ रीजन की स्टेबिलिटी, एनवायरनमेंट को एक बहुत ही बड़ा खतरा आ जाएगा। क्योंकि देखो, पहली बात, नंबर वन, कतर काफी जेलस फील कर रहा है कि अरब वर्ल्ड का जो पहला न्यूक्लियर प्लांट है ये कतर में नहीं बना, ये बन गया है यूएई में। दूसरी बात यह है कि मान लो कल को इस न्यूक्लियर प्लांट में कुछ अनहोनी हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस केस में जो कंटामिनेशन होगी ये कतर को ज़रा हिट करेगी। क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे ये प्लांट कतर के बहुत ही ज़्यादा करीब आपको मिलेगा। अब देखिए, यूएई एक बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बना के तो बैठ गया है। और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, यूएई की जो 25% इलेक्ट्रिसिटी की नीड्स हैं, बहुत ये बड़ा है यार। इसी पावर प्लांट से कंप्लीट हो 25% जाएगी। तो बहुत बड़ा यूएई है। अपनी तरफ से एक बहुत ही बड़ा प्लांट बनाकर बैठ गया है, मगर इसकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज, इसकी मेंटेनेंस,
इसके लिए यूएई को चाहिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलायबल पार्टनर, क्योंकि ऑब्वियसली कल को आपको अगर एक न्यूक्लियर प्लांट चलाना है तो आपको यूरेनियम भी चाहिए होगा, आपको रिफाइंड यूरेनियम फ्यूल चाहिए होगा। वो सब कहाँ से आएगा? और याद रखिएगा आज के समय जो रशियन न्यूक्लियर फ्यूल है उस पर बैन लगा चुका है यूएस, और यूरोप के कई कंट्रीज बैन लगा चुके हैं। तो इंडिया देखो एक बहुत ही अच्छा रास्ता हो सकता है इस यूरेनियम को पाने का फॉर यूएई। रशिया बेच सकता है ये यूरेनियम इंडिया को, और इंडिया बेच सकता है ये यूरेनियम ऑफ कोर्स अच्छा। यूएई को। उसके अलावा आप इंडिया अगर थ्रू देखें तो भारत में आज के यूरेनियम समय यूरेनियम कुछ सेल करता न्यूक्लियर है। पावर प्लांट्स एक्टिवेटेड हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो इंडिया को लेकिन एक्चुअली रशिया के ऊपर बहुत सैंक्शन लगा दिया एक्सपीरियंस ना है अमेरिका, कि इसकी वजह किस से वो तरीके डायरेक्ट नहीं से कर इन सकता। प्लांट्स की सेफ्टी मेंटेन करनी है, इनको ऑपरेशनल कैसे रखना है, मेंटेनेंस इनकी किस प्रकार से होती है। और इसलिए इंडिया और यूएई ने ये न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है, जहां पर स्पेसिफिकली जो यूएई का जो ये प्लांट है, अरब वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसको मेंटेन करने के लिए इंडिया मेंटेनेंस हेल्प रखने करेगा का। यूएई की। और यहाँ पे आप देख पाओगे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की नोटिफिकेशन है कि जब यूएई के क्राउन प्रिंस भारत में आए तो सबसे पहला एमओयू जो साइन किया गया था वो था बारका न्यूक्लियर पावर प्लांट का, जो इसके ऑपरेशंस और मेंटेनेंस है इसको लेकर जो एमिरेट्स की न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी है और अच्छा। इंडिया की एनपीसीआईएल है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन मतलब ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो ये दुबई दोनों का कंपनी मिलकर है, काम इंडिया का करेंगे। कंपनी, दोनों कंपनी इससे मिलकर देखिए उसको इंडिया उसका का मेंटेनेंस स्टैचर करेंगे। दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ता है कि जब अरब वर्ल्ड में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बना तो उसकी ऑपरेशनल एक्टिविटी और मेंटेनेंस के लिए यूएई चाइना के पास नहीं गया, ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं गया, वो एक जापान के भरोसा पास होता है नहीं ना, गया, ये सीधा गए हैं इंडिया के बिलीव पास होता है और इंडिया से कंपनी हेल्प का। मांगी है कि हमें बताइए कि किस तरीके से ये न्यूक्लियर प्लांट हम ऑपरेशनल रखें। उसके अलावा देखिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया है लॉन्ग टर्म एलएनजी सप्लाई के लिए बिटवीन अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नाउ मतलब ये अबू धाबी एनर्जी इंडिया को सप्लाई सप्लाई करेगा कितनी LNG क्वांटिटी की गैस। होगी, रेट क्या होगा, यह भी तय नहीं किया गया, बट लंबे समय तक इंडिया का प्लान है कई दशकों तक हम एलएनजी परचेज करते रहेंगे फ्रॉम अबू धाबी। और अबू धाबी देखिए इंडिया के लिए स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि रिसेंटली आपको याद होगा कि आईआईटी दिल्ली का जो पहला फॉरेन कैंपस ओपन किया गया है ये यूएई की राजधानी अबू धाबी में ही किया गया था। और इसकी जो वीडियो है ये काफ़ी वायरल हुई थी, यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो। ये एक्चुअली वीडियो अपलोड करी थी आनंद महिंद्रा साहब ने, बाद में इसको रीट्वीट किया है आईआईटी दिल्ली के ट्विटर हैंडल ने। और ये आप देख पाओगे यहाँ पर, IIT ये दिल्ली। है आईआईटी दिल्ली का दुबई में। कैंपस इन अबू धाबी। हिस्टोरिकल अबू धाबी। वीडियो है, पहली हाँ, बार दुबई है अबू अपने धाबी आप उस में पास में कि है, थोड़ा इंडियन 1 घंटा का जो डिस्टेंस है। एजुकेशन है, जो हमारा एजुकेशन एक सिस्टम सिटी है, है, ये हम सिटी है, एक्सपोर्ट कर दुबई रहे सिटी, अबू हैं धाबी। टू अ ट्रूली डेवलप्ड प्लेस। अबू धाबी एक बहुत ही डेवलप्ड एरिया है, दुनिया भर से एक्सपर्ट्स यहाँ पे आते हैं। तो एक तरीके से आप अगर देखें ना तो यूएई और इंडिया के रिलेशंस अपनी पीक पे हैं। जब यूएई पावर प्लांट बनाता है तो ये इनवाइट करते हैं इंडियंस को कि आइए बताइए हमको कैसे इसको करें ऑपरेशनल। दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हो चुका है। और अभी जो अबू धाबी के यहाँ पर क्राउन प्रिंस आए हैं तो आईमैक कॉरिडोर की भी यहाँ पर बात करी गई है कि आईमैक कॉरिडोर को किस तरीके से हम ऑपरेशनल बनाएं, क्योंकि याद रखिएगा जो आईमैक कॉरिडोर है वहाँ पर इंडिया सीधा अगर यूरोप से जुड़ता है तो उसमें अबू धाबी का क्रिटिकल रोल रहने वाला है। ना फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपको यहाँ पर ये बताना है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने ओपनली ये कहा है, जिसके प्रेसिडेंट ने ओपनली ये कहा है कि एक इस्लामिक अलायंस बनाना होगा अगेंस्ट इजराइल। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यहाँ पे आप देख पाओगे ऐसे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए थे कि इस कंट्री ने ओपनली कॉल दी है कि इजराइल का जो विस्तारवाद है, एक्सपेंशनिज्म है, लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए एक इस्लामिक अलायंस की आवश्यकता है। बताइए किस कंट्री ने ये कॉल दी है, कतर, टर्की, सऊदी अरेबिया या फिर यमन। इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो भी करी थी अपलोड, तो कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज आखिरी दिन है स्टडी IQ के लॉन्ग टर्म यूपीएससी बैच में एनरोल करने का, क्योंकि आज के बाद से हम और बच्चों को एनरोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोर्स स्टार्ट हो चुका होगा। ऐसा तो है नहीं कि एक बार एक बैच स्टार्ट हो जाए तो आप आधे रास्ते में स्टूडेंट्स को कर रहे हो एनरोल, दैट इज नॉट पॉसिबल। तैयारी करना तो चाहता है आपके पास UPSC एक के लिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आज के लिए। कमेंट सेक्शन में जाइए इस वीडियो की और यहाँ पे आपको पिंड कमेंट में ये दिख जाएगा यूपीएससी लॉन्ग टर्म P2I फाउंडेशन बैच 2026 के लिए हमने इसको डिजाइन किया है, कोड क्योंकि इस कोड कोर्स की लगाएगा जो तो वैलिडिटी डिस्काउंट है मिलेगा। ये 36 महीने की है। तो आराम से आपके पास टाइम होगा, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं आपके पास समय है कि आराम से प्रिपेयर करके आपको एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना है यूपीएससी का,
तो आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। आज आखिरी दिन है ये कोर्स लेने का। और जो ये प्राइस यहाँ पर लिखा है, नेवर एवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड आपको टाइप करना है PD10 और PD10 प्राइसेस अपने आप तो गिरना शुरू हो कोड जाएंगे। यू लगा विल के बी तो एबल टू डायरेक्ट सेव डाउन हो अ जाएगा। लॉट ऑफ मनी। बेसिकली आप पर मंथ 1000 रुपये भी पे नहीं कर रहे होंगे। 1000 रुपये से भी कम में आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का लॉन्ग टर्म UPSC लाइव कोर्स। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे Thank द you, sir. गॉड्स वॉच ओवर यू। तो दोस्तों ये जो है ना डील जो है ये इंडिया UAE के बीच में हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा डील है कि ना, इंडिया को दुबई बहुत ट्रस्ट करता है, अच्छा पार्टनर भी है। और ये होना ज़रूरी है क्यों ना, ये गल्फ कंट्री में देखोगे ना, जितना भी कंट्री है, सऊदी अरब है, गल्फ मतलब दुबई है, ओमान है, कतर है, बहरीन है, जितना भी है ना गल्फ कंट्री में, कॉन्टिनेंट में आता है, पहला ये UAE है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट बनाया है, नहीं तो कि और दूसरे किसी पास नहीं है। और UAE का एक अच्छा एक उसका सोच, मतलब उसका जो फ्यूचर है ना, वो जो फ्यूचर प्लानिंग जो करता है ना, वो सक्सेस करके ही दिखाता है। अभी दूसरा गल्फ कंट्री में होता है लेकिन बहुत कम, मतलब फ्यूचर प्लानिंग तो बहुत बड़ा करते हैं लेकिन सक्सेस होने के लिए मतलब टाइम बहुत, मतलब 10 साल 15 साल 20 साल, जो कि वो प्रोजेक्ट डिले होकर जाता है। दुबई में ना वो फ्यूचर प्लानिंग बहुत, मतलब दुबई का फ्यूचर प्लानिंग बहुत अच्छा है, ये बात है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तो चैनल में फर्स्ट टाइम है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।